जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करेंगे आज के वीडियो पे। तो जैसा कि 2 या 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो लिया था जैक बोर्ड के अपडेट के बारे में, और उसमें मैंने ये बातें लास्ट में आपको बोली थी कि जैक बोर्ड के तमाम उन रणनीतियों के बारे में हम लोग एक वीडियो लेंगे जिसमें चर्चा करेंगे कि भाई आखिर किन सारे बातों पे अभी टेंशन जो है माइंड पे चल रहा है, यानी कि किन सारे मुद्दों पे अभी बच्चों से लेकर शिक्षकों का, यहां तक कि पेरेंट्स का, जो भी अभिभावक है उनका, और साथ में जैक बोर्ड के जितने भी अधिकारी हैं सभी का क्या हो रहा है कि माथा जो है वो, जैसे मैं बोलूंगा, दर्द नहीं होता, सिर दर्द होना, या उनके माइंड पे बहुत सारे ऐसे बातें चलना जो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए खटक सा गया है कि भाई एग्जाम में ये जो फिर से बदलाव हुआ है, इस बदलाव से जो परेशानियां बच्चों को हो रही थी उन सारे परेशानियों को मैं दूर करने का कोशिश करूंगा। तो मैंने उस वीडियो पे बोला था कि शाम को वीडियो आएगा, लेकिन लाइट का इशू चल रहा था, थोड़ी पानी, लाइट और बहुत सारी चीजों की समस्याएं हो रही थी, जिसके कारण वो वीडियो होने में आज का समय जो है लग गया। तो वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे, जैसे जैक बोर्ड एग्जाम जो 2022 का एग्जाम होने वाला है, या मैं कहूं कि 21-22 का जो एग्जाम है, हम लोग इसके बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल आपको जिन सारे चीजों के बारे में प्रॉब्लम है, मैं उन सारी चीजों को यहां पे लेके आया हूं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, और देखने के बाद अगर आपको थोड़ा सा भी फायदा मिलता है इस वीडियो से, तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर कर दें, ताकि मैं जितना भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन क्या हो, सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और आपके लिए ये चैनल जो है हमारा प्रीतम एकेडमी, वो क्या हो, आपके लिए वो लाभदायक और यूजफुल हो सके। तो सबसे पहली बात की हम लोग बात करेंगे परीक्षा के तिथि को लेकर, कि बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर ये एग्जाम डेट क्या हो सकता है। तो ऐसे बोला गया है कि मार्च का जो महीना है, मार्च का जो अंतिम सप्ताह होगा, कौन सा अंतिम सप्ताह हम लोग बोल सकते हैं, या 29 मार्च बोल सकते हैं, या हम लोग होली के बाद बोल सकते हैं। इस दौरान ही क्या होगा कि आपका एग्जाम होने की संभावना है। तो ये तो रहा एग्जाम के डेट के बारे में। थोड़ा हम लोग सिलेबस के बारे में बातें करते हैं। तो सिलेबस जो था आपको पता होगा कि टोटल 25%, मैं कितने बात करूंगा, 25% सिलेबस का क्या हुआ था, कटौती हुआ था। क्या हुआ था, कटौती हुआ था। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो अभी आपके पास प्रेजेंट में, कितना मैं बात कर रहा हूं, प्रेजेंट में आपके पास 75% क्या सिलेबस है, क्या है, 75% क्या है आपके पास सिलेबस है। और ये जो 75% सिलेबस है, इसको भी हम लोगों ने क्या किया था कि 2 कैटेगरी में बांटा था। एक जो था उसको हम लोगों ने फर्स्ट टर्म के लिए बांटा था, और जो दूसरा था वो हम लोगों ने सेकंड टर्म के हिसाब से बांटा था। किसके हिसाब से, सेकंड टर्म के हिसाब से बांटा था, और फर्स्ट टर्म के हिसाब से ही हम लोगों ने क्या किया था, बांटा था। एक तो फर्स्ट टर्म हो गया, दूसरा क्या हो गया, सेकंड टर्म। इन 2 टर्मों में हम लोगों ने पूरा का पूरा एग्जाम को बांट दिया था। तो चूंकि आपको पता है कि ये जो एग्जाम था, ये आपका दिसंबर, कौन सा महीना, दिसंबर और जनवरी के बीच में ये महीना, ये जो परीक्षा होना था, दिसंबर और जनवरी के बीच में होना था। और ये जो परीक्षा था, ये आपको मैं बता दूं कि मार्च और अप्रैल में, कहा, मार्च और अप्रैल में होना था। फिर बाद में यह परीक्षा, मैं बोलूंगा कि बाद में इसका डेट जो है एक्सटेंडेड होने लगा, कारण कि ये जो परीक्षा था ये नहीं हो रहा था। और ये परीक्षा इसे आपको पता होगा कि नहीं हुआ है। तो जो फर्स्ट टर्म का जब परीक्षा नहीं हुआ, इसके कारण क्या किया गया है कि अभी का जो सिलेबस तैयार किया गया, जो गाइडलाइंस बनाया गया, जिसके हिसाब से दिशा निर्देश बनाया गया है कि अब क्या किया जाएगा कि दोनों का परीक्षा यानी कि फर्स्ट टर्म का हम लोग बात करेंगे, जो हमारा पहला जो टर्म है, हमारा जो पहला टर्म है, साथ साथ में जो हमारा दूसरा जो टर्म है, दोनों ही क्या किया जाएगा, एक साथ एग्जाम लिया जाएगा। तो चूंकि अगर हम लोग फाइनल डेट देखा जाए तो वो क्या था, अप्रैल, क्या था, अप्रैल और मई का था। अप्रैल और किसका था, अप्रैल और मार्च, है ना, अप्रैल और मई का था पूरा का पूरा एग्जाम, की अप्रैल और मई के बीच में एग्जाम होना था। तो चूंकि दोनों टर्म का एग्जाम अब साथ में होगा, तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा था कि एग्जाम जो है वो कब होने वाला है, मई में, यानी कि मई और जून में वो लोग लेके चल रहे थे कि मई और जून में एग्जाम होगा। लेकिन इन केस जिस तरह का माहौल बना है, तो और जैक बोर्ड ने, और जो भी हमारे स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के जो भी मंत्री हैं जगन्नाथ महतो जी ने, उन्होंने क्या किया कि ये जो परीक्षा है वो मार्च में लेने की घोषणा करी। क्या, मार्च में। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा मार्च में लेने की घोषणा की, और वो भी बोला कि अंतिम मार्च में। कब बात किया,
अंतिम मार्च में एग्जाम होगा। तो अगर अंतिम मार्च में परीक्षा का बात कर रहा है, यानी कि एग्जाम जो है वो मार्च और अप्रैल में चलेगा। कहां चलेगा? अप्रैल में। मार्च और अप्रैल के बीच में एग्जाम होने वाला है। मैं यहां पे लिख देता हूं, परीक्षा जो है वो कहां पे? मार्च प्लस अप्रैल, ये दोनों में होगा। यानी कि मार्च महीने में शुरू होगा और अप्रैल में क्या होगा? खत्म होगा। ये पूरा का पूरा अभी जिस तरह का बातें हम लोग देख रहे हैं उसमें यह बात समझ में आ रहा है कि परीक्षा मार्च में शुरू होगा और अप्रैल में खत्म होगा। यानी कि इन केस जो आपको 1 महीना यानी कि 30 दिन जो आपको मिल रहा था एक्स्ट्रा तैयारी करने का, वो 30 दिन का क्या हो गया? आपके पास कटौती हो गया है। तो अभी जो आपके पास 75% जो पूरा का पूरा सिलेबस है उसको कैसे तैयारी किया जाए, ये सबसे बड़ा डाउट बच्चों के मन में भी है, साथ साथ में जो भी शिक्षक है उनके भी मन में है और यहां तक कि अभिभावक के मन में है। क्योंकि 30 दिन का समय बहुत होता है, 30 दिन का समय बहुत होता है। अगर मैं अप्रोक्सीमेटली देखूं तो 30 दिन में मोटा मोटी 5 चैप्टर का, 4 से कितना मैं बात करूंगा, 4 से 5 चैप्टर क्या हो रहा है कि आपका छूट रहा है। ऐसा देखा जाए तो कि 4 से 5 चैप्टर ऐसे हैं जो आपके अच्छे से तैयारी नहीं होंगे। और आपको पता है कि सेकंड टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर सेकंड टर्म क्यों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। तो ऐसा आपको पता होगा कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म अगर हम लोग दोनों को मिला के देखें, और हम लोग फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों को अगर मिला के हम लोग देखें तो कुल मिला के 75% सिलेबस है। लेकिन भाई दिक्कत कहां पे है, प्रॉब्लम कहां पे, हम लोग उस पर बात करते हैं कि प्रॉब्लम कहां पे है। तो पता है कि फर्स्ट टर्म में टोटल 40 क्वेश्चन जो होंगे, कितना? 40 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और ये जो 40 जो क्वेश्चन होगा मेरे दोस्तों, ये पूरा का पूरा 1 नंबर वाला क्वेश्चन होगा। कौन सा? 1 नंबर वाला क्वेश्चन होगा। यानी कि फर्स्ट टर्म के लिए 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट टर्म का सिलेबस आप सभी को पता होगा। तो फर्स्ट टर्म के सिलेबस के हिसाब से जो भी फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा उसमें आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाने थे। ये तो आप सबको पता होगा क्योंकि हम लोगों ने इसका मॉडल सेट भी करा है। अब सेकंड टर्म में कुल मिला के देखा जाए तो आपको 40 नंबर का, कितना? 40 नंबर का एग्जाम होगा। अभी जो 40 नंबर का एग्जाम होगा इसमें आपको क्वेश्चन जो देखने के लिए मिलेंगे वो STQ क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। एक दिखेगा VSTQ क्वेश्चन दिखेगा, यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। और एक LTQ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। यानी कि इन चारों टाइप के क्वेश्चन, 3 टाइप के आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। और ये तीनों टाइप के क्वेश्चन को मिला के आपको 40 नंबर का क्या देना है? एग्जाम देना है। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो आपका 80 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। 80 मार्क्स का एग्जाम कैसा होगा? एक तो आपका क्या होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा और एक आपका क्या होगा? आपका सब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा। ये सबको पता है कि इस तरह का जो है कैलकुलेशन किया गया था कि फर्स्ट टर्म का एग्जाम इस तरह से होगा, सेकंड टर्म का एग्जाम इस तरह से होगा। चूंकि अब ये दोनों का एग्जाम साथ में हो रहा है तो हमारे पास सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन का जो सेकंड टर्म का पूछा जाएगा। क्योंकि फर्स्ट टर्म को ऐसे ही पढ़ने में बहुत ज्यादा लेट हो गया, तो चूंकि सेकंड टर्म का पढ़ने में हमारे पास टाइम जो है नहीं है। और एक बात आप गौर कीजिएगा कि जो नंबरिकल क्वेश्चन होते हैं, जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। और अगर आपको नहीं भी पता है, इनकेस आपने पढ़ा नहीं है, और अगर आप बिना जाने मतलब नहीं होता, बिना पढ़े अगर मारना कोशिश करोगे तो कम से कम आप 15 नंबर तो जरूर ले आओगे। 15 नंबर तो कहीं जाने वाला नहीं है, आप 15 नंबर आराम से लेके आ जाओगे। लेकिन पढ़ने वाले बच्चे 40 में 40 लेके आ जाएंगे। तो लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो 15 नंबर तो लेके आ जाएगा, और जो नहीं पढ़ने वाला बच्चा वो 15 नंबर लेके आ जाएगा। लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा वो 40 का 40 लेके आ जाएगा। तो क्या 80 मार्क्स का एग्जाम है और आप 40 नंबर ला रहे हो, क्या आप सही मायने में आप अपने नंबर से सेटिस्फेक्शन होगे? क्या आप उस नंबर से खुश होगे? नहीं होगे। आप खुश ही नहीं हो सकते हो। पढ़ने बच्चे वाले बच्चे कितने भी मार्क्स में कभी खुश नहीं होते हैं, तो आप तो खुश नहीं होगे। लेकिन अभी देखो, जो रैंक करेगा, जिस चीज से आपका नंबर इंक्रीजमेंट होगा वो क्या है? वो इस टाइप के क्वेश्चन का, यानी कि सेकंड टर्म का वाला का। क्योंकि ये तो कोई भी बच्चा मार देगा, ये तो कोई भी बच्चा मार देगा, क्योंकि इसमें लिखना नहीं होता है। लेकिन ऐसा बच्चा जिसको लिखने वाला एग्जाम नहीं पता है वो कभी भी एग्जाम को क्रैक नहीं करके आ पाएगा। कारण समझिएगा, क्योंकि मान लो आप लिखते हो, आपकी बहुत ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, तो आप इसमें 40 में 40 उठा सकते हो, लेकिन कभी भी इसमें आप 40 में 40 नहीं ला पाओगे। कारण कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है। आप इसमें टिक मार के नंबर ला सकते हो 40 में 40, लेकिन आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप इसमें कभी भी नहीं ला सकते हो। आपको लिखना नहीं आता, आपको सही से आंसर देना नहीं आता, आप इसमें कभी भी 40 में 40 नंबर नहीं ला पाओगे। लेकिन इसमें हम 40 में 40 नंबर ले आओगे। तो इसमें अभी प्रॉब्लम चल रहा है कि सेकंड टर्म को किस तरह से क्लियर करें। ठीक है, इस तरह की जो है प्रॉब्लम चल रही है।
तो ये तो रहा पूरा का पूरा तरीका जो हम लोगों ने देखा था। बात करेंगे परीक्षा केंद्र के बारे में, तो ऐसे भी न्यूज आया है कि आपका जो एग्जाम होगा वो जो होम सेंटर था, कौन सा जो भी होम सेंटर बन रहा था उस होम सेंटर पे आपका एग्जाम नहीं होगा। कारण समझिएगा होम सेंटर नहीं होगा, क्योंकि ऐसे अप्रोक्सीमेटली बोला गया कि जब होम सेंटर नहीं होता है, जब परीक्षा किसी केंद्रों में लिया जाता है, क्या यानी कि आपको दूसरे स्कूल में जाकर परीक्षा देना होता है, तो उस समय लगभग 700 से ज्यादा, कितना 700 के आसपास में क्या बनते हैं, परीक्षा केंद्र बनते हैं। और अगर होम सेंटर लिया जाता है तो कुल मिला के 3400, कितना 3400 ऐसे स्कूल है जहां से बच्चे परीक्षा देते हैं। 3400 के जो बच्चे हैं वो 700 परीक्षा केंद्र में एग्जाम दे देते हैं। लेकिन इन केस अगर होम सेंटर होता है तो 3400 स्कूल के बच्चे होंगे जो एग्जाम में बैठेंगे। तो आप खुद सोच के देख लो, इतने बच्चों के लिए सेंटर बनाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सेंटर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। जैसे सेंटर होना चाहिए वो 4 दीवारी में घिरा होना चाहिए, इनकी बाउंड्री होना चाहिए, उसमें बेंच डेस्क होनी चाहिए, क्लासेस अच्छी होनी चाहिए, पंखा होना चाहिए, बिजली का सुविधा होना चाहिए, मेन रोड के सामने, ये इन सारे बहुत सारी चीजों का प्रॉब्लम होता है। तो जिसके चलते होम सेंटर पे तो एग्जाम नहीं होगा, ऐसा न्यूज में भी बोल दिया था। तो ये तो हम लोगों ने देखा इन सारे चीजों के बारे में। थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं परीक्षा के समय के बारे में। तो फर्स्ट टर्म का एग्जाम जब था उसमें आपको पता है कि 1.5 घंटे का समय दिया गया था, कि फर्स्ट टर्म में जब एग्जाम हुआ तो फर्स्ट टर्म के लिए पता है कि जब हम लोगों ने सेट बनाया था तो उसमें 90 मिनट का समय दिया गया था आपको सेट को बनाने के लिए। तो यानी कि लगभग 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा आपको फर्स्ट टर्म के लिए। और जो सेकंड टर्म का जो एग्जाम होगा उसके लिए लगभग आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। यानी कि अप्रोक्सीमेटली आपको 3 आवर का समय मिलता है एक पेपर को लिखने के लिए। कितना? 3 आवर का। और यह भी बोला गया था कि एग्जाम जो होगा वो 2 शिफ्ट में होगा। कितना शिफ्ट में होगा? 2 शिफ्ट में होगा। और 2 शिफ्ट में समझिएगा, ये जो 2 शिफ्ट होगा, ये जो पहला शिफ्ट होगा यानी कि पहला जिसको हम लोग पाली बोलते हैं, तो पहला जो पाली होगा उसमें आपका फर्स्ट टर्म का एग्जाम के बारे में पूछा जाएगा। और जो दूसरा जो पाली होगा उस दूसरे पाले में आपका सेकेंड टर्म का पूछा जाएगा। यानी कि फर्स्ट टर्म जो पहला जो 1.5 घंटा होगा उसमें आपको फर्स्ट टर्म का एग्जाम दे के आना है, यानी कि जो न्यूमेरिकल जो 40 क्वेश्चन है वो आपको दे के आने हैं। और जो सेकंड टर्म का जो परीक्षा जो सेकंड पाली होगा जो आपका 1.5 घंटे के बाद होगा, वो उसमें आपको क्या देना है कि सेकंड टर्म का आपको एग्जाम दे के आना है। इस तरह की बात है, यानी कि कुल मिलाकर आपको 3 घंटे क्या करना है, आपको परीक्षा हॉल में रहना है और आपको एग्जाम देना है। तो ये तो पूरा का पूरा बात रहा कि किस तरह का होगा। यानी कि हम लोगों ने नंबर वाइज देख लिया, हम लोगों ने क्वेश्चन वाइज देख लिया, हम लोगों ने एग्जाम का टाइम के बारे में देखा, परीक्षा केंद्र के बारे में, और साथ में हम लोग एग्जाम डेट के बारे में देखा। अब लास्ट हम लोग देखेंगे रिजल्ट के बारे में, क्योंकि रिजल्ट का भी बहुत ज्यादा झंझट चल रहा है। तो चूंकि आप देख रहे हो तो कुल मिला के हम लोगों ने देखा था कि 80 नंबर का एग्जाम होने वाला है। यानी कि 40 नंबर जो होगा, 40 नंबर जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा। और 40 नंबर जो होगा वो आपका सब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका जो फाइनल एग्जाम जो होगा, आपका जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें आपको 80 मार्क्स, कितना मैं बात कर रहा हूं, 80 मार्क्स देखने के लिए मिलेगा। यानी कि अगर हम लोग 80 मार्क्स का अगर हम लोग एग्जाम दे के आएंगे तो अभी भी आप देखोगे कि 20 मार्क्स ऐसे हैं जो आपका छूट रहा है। आपने तो 80 मार्क्स का लिख के आया, लेकिन अभी भी क्या हो रहा है कि आपका 20 मार्क्स का एग्जाम जो है छूट रहा है। तो इस बार का जो पूरा का पूरा रिजल्ट है वो टोटल तीन खंडों में डिवाइड किया गया। कितने? 3 खंडों में। ये 3 खंड क्या है? एक तो पहला टर्म का जितना भी आपका नंबर आएगा और दूसरा टर्म का आपका जितना का नंबर आएगा, दोनों को जोड़ेगा और दोनों को जोड़ने के साथ क्या करेगा, आपको नंबर देगा। तो आपको पता होगा कि कुल मिला के झारखंड बोर्ड में जो फाइनल एग्जाम होता है वो 500 नंबर का होता है। कितना होता है? 500 नंबर का होता है। कितना होता है? 500 नंबर का आपका एग्जाम होता है। तो अभी देखिएगा कि इससे आपको 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और इससे क्या होगा, 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि टोटल आपको क्या मिला, 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना? 80 नंबर का। चूंकि 5 सब्जेक्ट सबका कंपलसरी होता है, तो आप देखोगे तो 80 गुना अगर 5 करेंगे तो 8 × 40, यानी कि 400 नंबर क्या होगा। सुनिएगा मेरे दोस्तों, 400 नंबर का आप क्या करोगे, लिखित एग्जाम, यानी कि 400 नंबर आप लिख के आओगे। तो 400 नंबर अगर आप लिख के आ रहे हो तो बचा कितना, अगर 500 में अगर हम लोग 400 घटा दें तो बचा कितना, 100। यानी कि लगभग 100 नंबर का क्या होगा कि आपको स्कूल की ओर से 100 नंबर आपको मिलेगा। ये जो 100 नंबर होगा ये तो असेसमेंट से और जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है दोनों को मिला दिया जाए तो आपका क्या होगा कि 100 नंबर का एग्जाम जो है आपका स्कूल के माध्यम से आपका लिया जाएगा।
अब ये जो 100 नंबर रहेगा, इस 100 नंबर को भी आप दो जगह बांट दो। 50 नंबर जो होगा वो आपका असेसमेंट पे डिपेंड करेगा, और 50 नंबर जो रहेगा, ये जो 50 नंबर वो आपको प्रैक्टिकल पे डिपेंड करेगा। यानी कि असेसमेंट पे क्या देखेगा, उस पे समझते हैं। असेसमेंट पे देखेगा कि आपने जो स्कूल आप आए हो या आपने जो ऑनलाइन क्लासेस करी है, आपने जो एग्जाम दिया है, उसमें आपका किस तरह का प्रदर्शन था। अगर उसमें आपका अच्छा प्रदर्शन है तो ये जो 50 नंबर है, यानी कि ईच सब्जेक्ट में बात किया जाए, ईच सब्जेक्ट में बात किया जाए तो हर एक सब्जेक्ट में 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर और 10 नंबर। जैसे कि मान लो कि हिंदी में 10 नंबर, साइंस में 10 नंबर, मैथ में 10 नंबर, एसएसटी में 10 नंबर, है ना। तो क्या हो गया, देखिए हिंदी, इंग्लिश, साइंस, जैसे हम लोग लिख लेते हैं, चलो मान लेते हैं हिंदी में कितना मिला 10 नंबर, इंग्लिश में कितना मिला 10 नंबर, मैथ में कितना मिला 10 नंबर, उसके बाद हो गया साइंस में कितना 10 नंबर और एसएसटी में कितना 10 नंबर। यानी कि इस सब्जेक्ट में 10-10 करके आपको किस में मिलेगा, आपको असेसमेंट पे मिलेगा, और आपको 10-10 जो नंबर मिलेगा वो आपको किस में मिलेगा, वो आपको किस में मिल जाएगा, वो आपको प्रैक्टिकल मार्क्स मिलेगा। तो ओवरऑल देखोगे तो स्कूल के पास कितना है, आपका 100 नंबर है, और आपके पास कितना नंबर है, तो वो कितना लगभग आपके पास 400 नंबर क्या करोगे, आप खुद से लिख के लाओगे। तो ये तो रहा कि भाई रिजल्ट किस तरह से बनेगा। तो रिजल्ट आपका फर्स्ट टर्म का और सेकंड टर्म का मिला के, और साथ में स्कूल के द्वारा जो भी प्रैक्टिकल और जो असेसमेंट दिया जाएगा, दोनों का मिला के क्या किया जाएगा, आपका नंबर जो है दिया जाएगा। तो कुल मिला के आपका 500 नंबर का क्या बनने वाला है, आपका नंबर जो है आने वाला है इस बार एग्जाम में, और इसी के बेस पे क्या होगा कि आपका रिजल्ट जो है तय किया जाएगा। तो ये तो रहा रिजल्ट के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे कि भाई असेसमेंट के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि असेसमेंट में छात्रों की उपस्थिति समेत जो भी एक्टिविटी है उसके लिए दिया जाएगा। तो ऐसे बोला गया है कि जो भी मैट्रिक होता है, मैट्रिक में अगर हम लोग असेसमेंट और साथ में जो प्रैक्टिकल एग्जाम को मिला दिया जाए तो हार्डली आपको 20 नंबर का, कितना आपको 20 नंबर का देखने के लिए मिलेगा असेसमेंट और प्रैक्टिकल एग्जाम। और इंटर में अगर देखा जाए तो आपको 30 नंबर तक का, कितना 30 नंबर का असेसमेंट और प्रैक्टिकल एग्जाम देखने के लिए मिलता है। जैसे अगर आप आर्ट्स वाला स्टूडेंट हो तो आप ज्योग्राफी में देख सकते हो, है ना। इस तरह का बहुत सारे ऐसा है, जिसका मैंने प्रैक्टिकल वाला भी एक मैंने आपका वीडियो बनाया था कि किन सारे चीजों में प्रैक्टिकल नंबर मिलते हैं। तो ये तो रहा पूरा का पूरा क्वेश्चन कि भाई परीक्षा कब होगा, सिलेबस किस तरह का रहेगा, उसमें क्या चेंजेस होगा क्या नहीं, परीक्षा केंद्र के बारे में बात कर लिया, परीक्षा के लिए समय के लिए बारे में बात किया, रिजल्ट किस आधार पर दिया जाएगा, असेसमेंट में कितने नंबर हो गए उनके बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया। तो ये तो पूरा का पूरा हम लोगों ने एक रणनीति तैयार किया। अब अगला जो वीडियो आएगा मेरा वो तो क्लासेस वाइज होगा। अगर आप लोग सहमति देते हो और अगर आप लोग कमेंट में भर भर के ये पोस्ट करोगे, नहीं सर मुझे जानना है, तो क्या जानना है कि एग्जाम में आप 95% कैसे लाओगे, क्या लाओगे एग्जाम में आप 95% कैसे लाओगे, अगर ये आपको जानना है तो क्या करें, आप कमेंट करें। तो अगला जो वीडियो आएगा इसमें हम लोग बात करेंगे कि 95% कैसा आएगा। लेकिन ये वीडियो तभी आएगा जब आप मेरा एक टारगेट पूरा करोगे। वो टारगेट क्या रहेगा कि कम से कम इस वाले वीडियो पे आपको क्या करना है कि कम से कम आपको 500 व्यू लाना है। अगर आप 500 व्यू ला के देते हो हमें, तो मैं जैसे ही 500 व्यू आ जाएगा तो ये 95% वाला जो एक तरीका है कि आप कैसे एग्जाम में 95% लाओगे, कम टाइम में पढ़कर 95% कैसे लाओगे, मैं आपको ये बताऊंगा। लेकिन टारगेट क्या है कि इस वीडियो में आपका 500 व्यू आना चाहिए। अभी आप कैसे लाओगे आप पे डिपेंड करता है। साथ में ये तो टारगेट रहेगा, साथ में क्या करना है कि करीबन आपको 10+ सब्सक्राइबर लानी है। अगर आप 10+ सब्सक्राइबर और 500 अगर व्यू लाते हो तो मैं एक अगला जो वीडियो लूंगा उसमें मैं क्या बताऊंगा कि भाई 95% आप कैसे ला सकते हो। और मैं लिख के बताता हूं, मैं जितना बताता हूं आप पूरे YouTube में छान के देख लो, कोई दूसरा नहीं बताएगा। साथ में मेरा जो तरीका होगा वो 100% सक्सेसफुल तरीका होगा। अगर लाभ नहीं मिले तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। तो ये तो रहा पूरा का पूरा कि किस तरह का हम लोग अभी तक का जो रणनीति चल रहा है जैकबोर्ड का, उसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। साथ में चैनल पे नहीं है तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन क्या करें जरूर प्रेस कर दे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।